Good morning, all of you. Today about discuss topic black or stem rust of wheat. जैसा कि आप जानते हैं कि रस्ट इस समय पढ़ाया जा रहा है, तो रस्ट आज डिजीज पढ़ाई जाएगी। लाइफ साइकिल कंप्लीट हो चुका है, तो ब्लैक और स्टेम रस्ट ऑफ व्हीट। पिछले एपिसोड हमने बताया था आपको कि ब्लैक, ब्राउन एंड येलो रस्ट ऑफ व्हीट में डिफरेंस बताया था। तो आज ब्लैक बताना है आपको, ब्लैक और स्टेम रस्ट ऑफ व्हीट। यह ब्लैक कलर का और स्टेम पे आता है, इसलिए इसको ब्लैक और स्टेम रस्ट कहते हैं। राइट। रस्ट में भी 3 टाइप्स। फर्स्ट है ब्लैक रस्ट, ब्राउन रस्ट एंड येलो रस्ट। तो ब्लैक रस्ट की चर्चा आज होगी। तो पहले आपको डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ पाया जाता है फंगस। देखिए, वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन, अमेरिका, जापान, यूरोप, चाइना एंड इंडिया, बहुत सारे देश हैं जहाँ पे गेहूं की खेती होती है, और जहाँ पे गेहूं कल्टीवेट होता है वहाँ पे हर जगह डिजीज रिपोर्ट की गई है। इन इंडिया, भारतवर्ष में एमपी, राजस्थान, बिहार, यूपी, महाराष्ट्र इत्यादि देशों पर प्रदेशों में, लाइक स्टेट में ही इस डिजीज को रिपोर्ट किया गया है। थोड़ा सा हम हिस्ट्री पे देखते हैं। ओल्ड हिस्ट्री, जैसे उस समय रोम की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता अपने चरम सीमा पे थी। सो रोम की सभ्यता में मिलता है कि एक रोबिगो गालियो का मंदिर था, उसमें रोबिगो गाड की एक मूर्ति थी, जिसमें रोम निवासी हर साल एक निश्चित तिथि पे वहां से जुलूस निकालते थे। जुलूस को पूरे शहर भर घुमाते थे और लाके फिर जुलूस को उसी मंदिर पे खत्म करते थे। उनका एक मानना था कि अगर ये मेरे गार्ड प्रसन्न हो जाएंगे तो हमारे यहाँ जो रस्ट डिजीज उसमें लगती थी बड़े पैमाने पे, वो नहीं लगेगी। उनका एक पर्सनल मानना था। तो उस समय जो डिजीज आती थी वो स्टेम या ब्लैक रस्ट ही बड़े पैमाने पे आती थी और फसलों को नुकसान करती थी। सो वहाँ के निवासियों का मानना था कि अगर गार्ड हमारे प्रसन्न हो जाएंगे तो हम फसल हमारी बची रहेगी। राइट। अब आपको हम चलते हैं सिस्टमेटिक पोजीशन पे। देखिए, सिस्टमेटिक पोजीशन जो है वो आपने जानते हो, किंगडम माइकोटा है, डिवीजन यू माइकोटा, सब डिवीजन बेसिडियो माइकोटिना, क्लास टिलियोमाइसिटीज, ऑर्डर यूर्डिनियल, फैमिली पक्सिनिएसी, जीनस पक्सिनिया, स्पीशीज ग्रेमिनीस एंड वैरायटी ट्रिटिसाई है। सब डिवीजन बेसिडियो माइकोटिना का है, क्लास टिलियोमाइसिटीज है। टिलियोमाइसिटीज क्लास में 2 आपको ऑर्डर पढ़ने हैं, यूर्डिनियल्स पढ़ने और ऑस्टिलाइजिनल्स। यूर्डिनियल्स में रस्ट आता है और ऑस्टिलाइजिनल्स में स्मट आता है। इस समय यूर्डिनियल्स चल रहा है ऑर्डर, जिसमें आपको रस्ट पढ़ाया जा रहा है। देखिए, रस्ट मीन्स होता है रस्टी सिस्टम, सिम्टम्स, रस्टी सिम्टम्स होते हैं, मतलब कि जंग जैसे लगता है उसी को हम रस्ट बोलते हैं। वैसे ही सिम्टम प्रोड्यूस होते हैं पत्तियों पे और लीफ पे। अब आपको ये देखने हैं कि सिम्टम कैसे बनते हैं। तो रस्ट सिम्टम कैन बी सीन ब्रेक रेड इलांगेटेड ब्रिस्टल लाइक पास्टूल्स कैन बी इजिली ऑन स्टेम एंड लीफ सीड। जो इसके सिम्टम बनते हैं, फफोले बनते हैं, वो अधिकतर बनते हैं स्टेम पे और कुछ हिस्से लीफ सीड पे भी बनते हैं। रस्ट जंग लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देता है, रेड, पहले रेड कलर का होगा, ब्रेक रेड दिखाई देता है, और जैसे ईंट के भट्ठे से ईंट जो निकाली जाती है उसी कलर में दिखाई देता है, उसी को रेड ब्रेक बोलते हैं। इलांगेटेड होता है, ब्रिस्टल लाइक होता है, जगह जगह बिखरे होते हैं, ऊपर से नीचे तक लगे होते हैं। इस तरह का पास्टूल अधिकतर ब्लैक रस्ट में बनता है। ब्लैक टिलिया पास्टूल्स अपीयर इन अर्ली समर सीजन, उसी में से वो यूरिया कहते हैं, और उसके बाद टिलिया सिम्टम बनता है। टिलिया सिम्टम अधिकतर बनते हैं जब आपकी क्रॉप हार्वेस्टिंग समय आती है या समर सीजन, अर्ली समर सीजन आता है, उस समय टिलिया बनते हैं। टिलिया के भी सिम्टम बनते हैं। और पिकनिया बनता है बारबेरी लीफ पे, जो आपकी पहाड़ों में झाड़ियों में पाई जाती है, अपर सरफेस ऑफ बारबेरी लीफ, और उसी को हम पिकनिया बोलते हैं। और उसके बाद एशिया बनता है, लोअर सरफेस ऑफ बारबेरी लीफ, पहाड़ों में ही पे भी बनता है। सेम टाइम सेम क्रॉप। तो 2 क्रॉप आपके जो है व्हीट क्रॉप है और बारबेरी क्रॉप है। व्हीट क्रॉप के ऊपर यूरिया, टिलिया एंड बेसिडिया 3 बनते हैं, और पिकनिया और एशिया बारबेरी प्लांट पे बनते हैं। इस तरह के सिम्टम अब प्रोड्यूस होते रहते हैं। राइट। इसको रेडिश ब्राउन कलर भी, आप रेडिश ब्राउन ओब्लांग भी बोलते हैं इसको, क्योंकि ये रस्ट अधिकतर जंग की तरह दिखाई देता है, जो बाद में ब्लैक ब्लैक दिखाई देने लगता है। राइट। अब काजल ऑर्गेनियम, इसके लिखना है पक्सिनिया ग्रेमिनीस ट्रिटिसाई। काजल ऑर्गेनियम के लिखना है पक्सिनिया आपका जीनस हो गया, ग्रेमिनीस स्पीशीज हो गया, ट्रिटिसाई वैरायटी हो गई। सो पक्सिनिया ग्रेमिनीस ट्रिटिसाई। राइट। अदर होस्ट पे ये अधिकतर आता है, बहुत सारे होस्ट, जैसे व्हीट के ऊपर, बार्ली के ऊपर, ट्रिटिकेल के ऊपर, और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे क्रॉप हैं जिसके ऊपर कुछ फंगस आते रहते हैं। बहुत सारी स्पीशीज रिपोर्ट की गई है इसकी।
सोमैटिक स्ट्रक्चर में देखिए आपको माइसिलियम के बारे में लिखना। ऑलरेडी आप जानते होंगे ये सब डिवीजन बेसिडियोमाइकोटिना का फंगस है। तो बेसिडियोमाइकोटिना में माइसिलियम कैसे होंगे, सेप्टेड होंगे, ब्रांचेज होंगे और इंट्रासेलुलर सकते हैं। डाइकैरियोटिक माइसिलियम, मैक्सिमम डाइकैरियोटिक माइसिलियम बनता है। डाइकैरियोटिक माइसिलियम सब में बनता रहता है शुरू से लेके लास्ट तक। तो इसमें आपको माइसिलियम के बारे में 2 लाइन 4 लाइन लिखने हैं। अब नेचर ऑफ डिजीज का नेचर कैसा है, तो नेचर एयरबॉर्न डिजीज है, क्योंकि बाय एयर फील्ड एरिया से हिल एरिया में एंड हिल एरिया से फील्ड एरिया में दिखाई देते हैं या आते रहते हैं। जैसे यूरिडिया, टिलिया एंड बेसिडिया मैदानी क्षेत्रों में बनते हैं। तो जो सिम्टम बन जाते हैं उसके बाद उसमें यूरिडोस्पोर बनेगा, टिलियोस्पोर बनेगा एंड बेसिडियोस्पोर बनेगा। बेसिडियोस्पोर के बाद बाई एयर ट्रांसमिशन होते हैं हिल एरिया में। जब एयर ट्रांसमिशन बाई एयर ट्रांसमिशन हो गया तो ऑलरेडी क्या हो गया, एयरबॉर्न डिजीज हो गया। और उसमें पहाड़ों पे जाके अपर सरफेस रिलीज पे पिकनिया बनाएंगे, इसमें पिकनियोस्पोर बनेगा और लोअर सरफेस फिर एशिया बनाएंगे, एशियोस्पोर बनेगा। फिर वहां से बाई एयर ट्रांसमिशन होते हैं प्लेन एरिया में। तो बाय एयर इनका ट्रांसमिशन होता रहता है, इसी को बोलते हैं एयरबॉर्न डिजीज, राइट। अब नेचर ऑफ पैथोजन क्या है, ऑब्लिगेट पैरासाइट है। ऑब्लिगेट पैरासाइट जैसा कि आप जानते होंगे कि हमेशा जीवित पदार्थ पे आता है। ऑब्लिगेट पैरासाइट ग्रो ऑन ओनली लिविंग ऑर्गेनिज्म बट कैन नॉट बी ग्रोन इन आर्टिफिशियल और कल्चर मीडिया। इट इज कॉल्ड ऑब्लिगेट पैरासाइट। ऑब्लिगेट पैरासाइट उसे कहते हैं जो हमेशा लिविंग ऑर्गेनिज्म पे आता हो और उसको हम लेबोरेटरी में या आर्टिफिशियल मीडिया पे ग्रो नहीं करा सकते। उस तरह के फंगस को हम ऑब्लिगेट पैरासाइट फंगस कहते हैं, राइट। अब देखिए एपिडेमोलॉजी, सबसे इंपॉर्टेंट एपिडेमोलॉजी है। जो स्टेम रस्ट आता है, स्टेम रस्ट फेवर्ड इन हॉट डे 20 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड, 25 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड भी रिपोर्ट किया गया है। माइल्ड नाइट 15 से 20 डिग्री टेम्परेचर होना चाहिए और मॉइस्चर फॉर नाइट टाइम डे होना चाहिए। रात में मॉइस्चर रहता है तब ये डिजीज बड़े पैमाने पे दिखाई देती है। और लॉस होता है अपने देश में कम से कम पूरे विश्व का रिपोर्ट किया गया है 50 से 70% तक लॉस होता है। एंड अल्टरनेट होस्ट, इसको किसी के अल्टरनेट होस्ट आप जानते होंगे कि इसके अल्टरनेट। हाँ दोस्तों, फॉल्ट के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। अब नेक्स्ट उस टॉपिक में चल रहा था ब्लैक ग्रास टॉप फीट, उसी के आगे का पोर्शन है आपका अल्टरनेट होस्ट। अल्टरनेट होस्ट आप जानते होंगे कि अल्टरनेट होस्ट क्या है, बारबेरी प्लांट है, बारबेरी लीफ है इसका अल्टरनेट होस्ट, जिसके ऊपर पिकनिया और लोअर सरफेस पे एशिया बनता है। पिकनिया में पिकनियोस्पोर बनेंगे एंड एशिया में एशियोस्पोर बनेंगे, राइट। अब डिस्कवर्ड इसको किसने किया था, देखिए डॉक्टर केसी मेहता साहब ने सन 1950 ईस्वी से सबसे ज्यादा काम किया था, इसलिए इनको रस्ट ऑफ फादर ऑफ रस्ट के नाम से भी जानते हैं। तो फादर ऑफ रस्ट इन डॉक्टर केसी मेहता साहब, इन्होंने डिस्कवर्ड सबसे ज्यादा लाइफ इन्होंने इस पे काम करते रहे रस्ट के ऊपर, इनका सबसे ज्यादा रिसर्च वर्क रहा है। अब कंट्रोल कैसे आपको करने हैं इस फंगस को, तो पहला कि क्रॉप रोटेशन मस्ट बी फॉलो, क्रॉप रोटेशन अपनाना है। नंबर 2 पॉइंट, इन्फेक्टेड प्लांट्स आर कलेक्टेड एंड बर्न। नंबर 2 पॉइंट में जो इन्फेक्टेड प्लांट है उसको कलेक्ट करना और जला देना है। तीसरा, अवॉइड ऑफ वाटर लॉगिंग एरिया, ऐसे क्षेत्र का चयन न करें जहाँ पे पानी लगता हो। चौथा है कि फंजीसाइड का स्प्रे करना है, एजेस्ट्रोबिन 2 ग्राम पर लीटर लेके स्प्रे करना है, और या तो एजेस्ट्रोबिन प्लस साइप्रोकोनाजोल का लेके मिक्सचर बना के स्प्रे करना है। सीड ट्रीटमेंट करना है आपको विथ फंजीसाइड। बायोजेंट का प्रयोग कर सकते हैं, क्रॉप रोटेशन अपना सकते हैं, मिक्सचर क्रॉपिंग कर सकते हैं। बहुत सारे आप मेथड अपना के अपने आप प्लांट को बचा सकते हैं फंगस लगने से। जो डिजीज लॉस होती है उससे आप बचाया जा सकता है। रेजिस्टेंट वैरायटी उगाया जा सकता है, सबसे टॉप पे रेजिस्टेंट वैरायटी उगाइए, फंगस कम से कम लगेंगे। सो आपने देखिए यहाँ पे हमने बनाया है, जो आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये सिम्टम जो बने हैं स्टेम पे दिखाई दे रहे हैं, और इसको हम यूरिडिया कहते हैं। टिलिया के जो सिम्टम बनते हैं वो काफी इलांगेटेड बनते हैं, लंबे लंबे होते हैं पत्तियों पे, उसको हम टिलिया बोलते हैं। फिर इसके बाद यूरिडिया सिम्टम बनेगा। देखिए हमने यूरिडोस्पोर बनाया है जो ओवल शेप होता है, ई कैनुलेट होते हैं। टिलियोस्पोर हमने बनाया, देखिए स्पाइंडल शेप होते हैं, बोथ इंडा पॉइंटेड होता है। यही टिलियोस्पोर फिर जर्मिनेट करता है प्रोमाइसिलियम बना के, इसके ऊपर 4 बेसिडियोस्पोर बनते हैं, 2+ स्ट्रेन में 2- स्ट्रेन में, यही बेसिडियोस्पोर फिर बाय एयर ट्रांसमिशन होते हैं हिल एरिया में, और पत्ती के अपर सरफेस पे, बारबेरी लीफ के अपर सरफेस पे पिकनिया बनाते हैं, इसमें से पिकनियोस्पोर बनता है। और ठीक उसी समय कुछ समय के बाद
पत्ती के निचले हिस्से में इन्फेक्शन करते हैं और एसिया बनाते हैं, फिर इसमें से एसियोस्पोर निकलता है, फिर यही एसियोस्पोर मैदानी क्षेत्रों में एंट्री करता है बाई एयर। यही कंटिन्यूस इनकी लाइफ साइकिल या डिजीज साइकिल चलती रहती है, राइट। इसमें जो आपको समझ में आएगा, नहीं समझ में आएगा तो भी मैं बताइएगा। अब जरा हम थोड़ा सा 2 पॉइंट ये देख लेते हैं, इसमें छूट गया था। क्लास्ट्रीडियोमाइसीटी में देखिए आपको पढ़ने हैं, रस्ट और स्मट में एक ही क्लास होता है क्लास्ट्रीडियोमाइसीटी। उसके 2 ऑर्डर होते हैं, एक होता है यूर्डेनियल्स और दूसरा होता है अस्टिलाइजिनल्स। ऑर्डर यूर्डेनियल्स एंड अस्टिलाइजिनल्स। यूर्डेनियल्स ऑर्डर में आपको एक फैमिली पढ़नी है पक्सिनियेसी, जिसमें जीनस आपका पक्सिनिया बिलोंग करता है। दूसरी फैमिली है मेलमसोरोसी, जिसमें आपको मेलमसोरा पढ़ने हैं, राइट। तो पक्सिनिया और मेलमसोरा आपको पढ़ने हैं पक्सिनियेसी फैमिली से, और मेलमसोरोसी फैमिली से मेलमसोरा पढ़ने हैं, राइट। अब अस्टिलाइजिनल्स में 2 ऑर्डर इसके होते हैं। अस्टिलाइजिनेसी फैमिली में अस्टिलाइगो आपको पढ़ने हैं, 2 फैमिली पढ़ने हैं। उसमें अस्टिलाइजिनेसी फैमिली में अस्टिलाइगो जीनस पढ़ने हैं, और टिल्टियेसी फैमिली में टिल्टिया आपको पढ़ने हैं। इस तरह 2 ऑर्डर आपसे मिलान करते हैं, यूर्डेनियल्स और अस्टिलाइजिनल्स। उसमें 2-2 फैमिली आपको पढ़नी है और 2-2 जीनस पढ़ने हैं, राइट। थैंक यू। आप इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए।